Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Sir Dikshit and we are going to read about physics. My dear students, आज हम फिजिक्स के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि फिजिक्स होता क्या है और माय डियर स्टूडेंट्स इसके बेसिक्स क्या हैं. ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आज कुछ नया समझते हैं. आज थ्योरी से बाहर चलते हैं और थ्योरी की दुनिया से बाहर आज कुछ नया समझते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू मी फिजिक्स क्या होता है इस चीज़ को समझिएगा. फिजिक्स में पहले पी फॉर बताता हूँ. पी फॉर माय डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स. जितने भी प्रिंसिपल फिजिक्स के अंदर हैं या फिर नेचर के अंदर जितने भी क्या होते हैं प्रिंसिपल एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन नेचर. क्या माय डियर स्टूडेंट्स जितने भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं प्रिंसिपल सारे के सारे माय डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स को डिनोट करेंगे. ठीक है, अब समझिएगा एच वाई का मतलब. एच वाई का मतलब होता है हाइपोथेसिस. क्या माय डियर स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जैसे कि क्वांटम थ्योरी जितनी है एक हाइपोथेसिस के बेसिस पे है. ठीक है, तो ये भी क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्ट इन नेचर, जो कि एग्जिस्ट में किसमें नेचर में एग्जिस्ट होगी. ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट. इस चीज को याद रखिएगा बाय एक्सपेरिमेंट. क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस जो होता है वो दरअसल एक थिंकिंग होती है. हाइपोथेसिस क्या होती है? एक थिंकिंग होती है जिसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के बाद ही हम इसे पूरी तरह से फिजिक्स में ला पाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये हो गया पी एच वाई, तीन चीज़ों का मतलब फिजिक्स में. अब समझिएगा फॉर एस माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे. एस का मतलब होता है सिस्टमेटिक. माय डियर स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं और वो सिस्टमेटिक नहीं है यानी कि वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी सिस्टमेटिक होती हैं और वो सारी की सारी माय डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स को डिनोट करेंगी. ठीक है, यानी कि जितनी भी सिस्टमेटिक चीज़ हैं वो फिजिक्स में आएंगी इन साइंस माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, अब बात करते हैं आई फॉर क्या होगा. माय डियर स्टूडेंट्स आई फॉर होता है आइडेंटिकल. क्या माय डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिकल, जो क्या हो आइडेंटिकल हो, जिसकी वैल्यूज क्या हो आइडेंटिकल हो. ठीक है, उसे कहेंगे आइडेंटिकल का मतलब आप समझ रहे होंगे इसलिए इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है. आइडेंटिकल मतलब क्या, वो सीधी सीधी वैल्यूज पर डिपेंडेंस हो. ठीक है, ज़्यादा इमेजिनरी थिंकिंग पे हमें नहीं जाना है. ये क्या होगा पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पर डिपेंड करे. एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मतलब समझ रहे हो ना, जैसे इसके वेलोसिटी हो गया. ठीक है, इसके वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया. ऐसे करके जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं कैपिटल जी की वैल्यू हो गई. ठीक है, इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ जो होती हैं वो आइडेंटिकल में आती हैं. जितने भी कांस्टेंट यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं. यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें प्रोपोर्शनलिटी तो लगा होता है फिजिक्स के हर फॉर्मूले में. ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी के बाद उसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उस चीज़ को आइडेंटिकल कहते हैं. यहाँ पे क्लियर. अब देखना सी फॉर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, सी फॉर होता है कम्युनिकेशन. क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सीधी चीज़ को डिनोट करता है कि जो हमारा फिजिक्स है वो किससे रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है माय डियर स्टूडेंट्स. किस चीज़ से, मैथ से रिलेटेड है. ठीक है, जो कि क्या करता है जो भी कम्युनिकेशन होता है फिजिक्स में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पॉइंट पॉइंट वैल्यू से हर चीज़ का वैल्यू क्या होता है डिफरेंस हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स. यानी कि कम्युनिकेशन होना जरूरी है, मैथ होना जरूरी है. ठीक है, अब देखना एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स एस फॉर होता है साइंस. क्या साइंस, वो भी कैसा नेचर का. कैसा माय डियर स्टूडेंट्स नेचर का. ठीक है, तो इतना समझ लेना क्या कि वो साइंस लास्ट से शुरू करते हैं, वो साइंस जो कम्युनिकेशन आइडेंटिकल. ठीक है, शास्त्र में सिस्टमेटिक हो, जो कम्युनिकेशनल हो, आइडेंटिकल हो, सिस्टमेटिक हो.
ठीक है, और साथ में हाइपोथेसिस उसका क्लियर हो एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर पर, और वो प्रिंसिपल बेसिस्ड हो माय डिस्टेंस, उस चीज़ को क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। तो ये क्या 5 गुण होने चाहिए। कितने गुण हो जा रहे हैं ये देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 गुण होंगे, तब वो क्या होगा, एस होगा, यानी कि साइंस होगा, और उस साइंस को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये टोटल टर्म्स को देख लीजिए, इतने टर्म्स होते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स के ये नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं कि उसके पास प्रिंसिपल हो, ठीक है, आइए देख लेते हैं एक बार। इसके पास प्रिंसिपल हो, हाइपोथेसिस, आइडेंटिकल, कम्युनिकेशन सिस्टम, और साइंस। साइंस का वो पार्ट जिसके पास कम्युनिकेशन, आइडेंटिकल, सिस्टमेटिक, हाइपोथेसिस और प्रिंसिपल हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स कहते हैं। इसको वन लिनियर डिफिनेशन बताएं माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स होता है, फिजिक्स इज क्या माय डियर स्टूडेंट्स, अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो फिजिक्स है वो क्या है, वो टोटली बतलाता है नेचर और उसके नेचुरल फिनोमिनन के बारे में, डियर स्टूडेंट्स, नेचर और उसके नेचुरल फिनोमिना के। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब समझते हैं फिजिक्स को एक ब्रॉड लेवल पर। किस पर, ब्रॉड लेवल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जो समझाया था उसे समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं कि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर फिजिक्स को हमें और तरीकों में बांटना हो, ठीक है, तो उसे हम कितने तरीकों से बांट सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा। जैसे हम कहते हैं कि 5 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, हम आज हर चीज़ 5 के बारे में बात करेंगे। तो आपके जो सनातन में बताया गया है कि 5 तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे में हमने फिजिक्स के 5 तत्व बताए, ठीक है। अब फिजिक्स को पढ़ने के 5 तत्व हैं, वो उसके रूल था, क्या था, फिजिक्स का जो रूल था 5, ठीक है, क्या होता है, वो था 5 क्या, फिजिक्स। अब फिजिक्स को पढ़ने के 5 जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहला है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी फिजिक्स में क्या होगा, टेम्परेचर या फिर हीट, मतलब थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है ना, मतलब क्या, थर्मोडाइनेमिक की बात होगी, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स किसी भी बॉडी का कुछ हीट होगा, ठीक है, कुछ क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, हीट होगा, ठीक है। और ये जो थ्योरीज आएंगी, ठीक है, वो फिजिक्स को किससे रिलेट करेंगी, केमिस्ट्री से रिलेट करेंगी, केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखना, जो दूसरी चीज होती है, जो दूसरा तत्व होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिए हमारा अग्नि तत्व है। क्या है, अगर हम हिंदी में बात करें, अग्नि तत्व है। कितने होते हैं अभी हम दिखाएंगे आपको, ये मान लीजिए अग्नि तत्व है। अब देखना, अब हम बात करें किसकी, तो माय डियर स्टूडेंट्स किसी भी चीज का एक मीडियम होगा, मीडियम, फिर क्या होगा, उसमें मोशन होगा, ठीक है, मोशन होगा, मीडियम के लिए वेव होगा, ठीक है, जब वेव होगा माय डियर स्टूडेंट्स तो ऑसिलेशन भी हो सकता है, ऑसिलेशन होगा, ठीक है, यानी कि ये जितने चीज़ें होंगी, ठीक है, ये भी किससे रिलेट करेंगी, मैथ से रिलेट करेंगी। और ये कौन सा तत्व डिनोट करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये डिनोट करेगा वायु तत्व। क्यों, वेब जो माय डियर स्टूडेंट्स, वेब, ऑसिलेशन, मोशन, मीडियम, ठीक है, ये सारे किसको डिनोट करेंगे, वायु तत्व को ही डिनोट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, किसको डिनोट करेंगे, वायु तत्व को डिनोट करेंगे। अब देखना, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो इसमें माय डियर स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ अगर है तो वो क्या है, मैटर है। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, मैटर क्या होता है, एनीथिंग ऑक्यूपाइज हैज स्पेस एंड समथिंग मास इज नोन एज मैटर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैटर होगा, मैटर्स के पार्टिकल होंगे, ठीक है, यानी कि उसके पास क्वांटम होगा, ठीक है, यानी कि उसके पास किस किस आइडेंटिकल वैल्यूज से बनी होंगी, फोर्स, प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी,
कुछ ऐसी वैल्यूज, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जहाँ पे इन सब चीज़ों की बात होगी, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद ही सोचिए। पार्टिकल की जहाँ बात होगी वो कौन सा तत्व होगा, भूमि तत्व, याद रखिएगा, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, भूमि तत्व। हम आपको पांचों तत्व दिखाएंगे इसमें, हमने अग्नि, वायु और भूमि दिखा दिया ना। फिजिक्स में 5 तत्वों में पूरी फिजिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, उससे बाहर कहीं नहीं जाना हमें। अब देखना हम चौथे तत्व की बात करते हैं। तो चौथा तत्व है माय डियर स्टूडेंट्स पूरा का पूरा मल्टीवर्स, यानी कि क्या माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेस, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो लिख देते हैं, एस्ट्रो में पूरा आता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, मल्टीवर्स। मल्टीवर्स में आपका पूरा ब्रह्मांड माय डियर स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड हो गया। अब बता देना जरा इसका क्या होगा, ये कौन सा तत्व है। सर जी जब आकाश तत्व या फिर किस चीज़ की बात करें, आकाश तत्व की है ना, स्पेस, एस्ट्रो, मल्टीवर्स का मतलब सीधा किससे है, आकाश से, यानी आकाश तत्व से। देखना अब लास्ट तत्व बचा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने अग्नि पढ़ा, वायु पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, भूमि तत्व पढ़ा 3, और चौथा आकाश तत्व। बचा है माय डियर स्टूडेंट्स जल तत्व। अब ये देखना माय डियर स्टूडेंट्स, जल तत्व क्या होता है, जितने भी बल्क की जितनी भी थ्योरी होंगी, बल्क एंड ऑप्टिक्स की जितनी थ्योरी होंगी, ठीक है, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर जितने भी लेंसेज की बारी थ्योरी हो, यानी कि ऑप्टिक्स बेसिस में ऑप्टिक्स, बल्क्स, जितनी भी इनकी थ्योरी आएंगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, ये सारी माय डियर स्टूडेंट्स किस में आएंगी, जल तत्व में आएंगी। अब जरा ध्यान देना, ये किस में आएंगी, जल तत्व में। अब देखना हमने क्या बताया आपको कि 5 तत्व दिखाएंगे। सर जी ये पहला तत्व क्या है, अग्नि, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, ठीक है। और मान लीजिए क्या, हिंदू कल्चर, सर जी हिंदू कल्चर भी ना माने तो मान लीजिए हिंदुस्तानी कल्चर, वायु तत्व, भूमि तत्व, ठीक है, आकाश, जल, और साथ ही में माय डियर स्टूडेंट्स ये पांचों को हमने देख लिया, क्या, अग्नि, वायु, भूमि, आकाश, जल। अब देखना फिजिक्स इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। सर जी फिजिक्स में क्या होता है, पहले सर जी कोई भी मैटर होता है जिसे भूमि तत्व कहते हैं, ठीक है, उस मैटर से क्या हो सकता है, उस मैटर से माय डियर स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर रीड कर सकते हैं, थर्मोडाइनेमिक्स, या फिर क्या कर सकते हैं, मीडियम, मोशन, वेव ऑसिलेशन, इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर एस्ट्रोनॉमी के बारे में, या फिर जो बचा कुचा रह जाता है वो सारा का सारा जल तत्व, बल्क, ऑप्टिक्स, ठीक है, और इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि जो फिजिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स वो 1 2 3 4 5 इसके बाहर नहीं जाने वाला, फिजिक्स इसके बाहर नहीं जाने वाला। अब इन 5 तत्वों में आप क्या क्या लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इन जिससे जो भी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, इन पाँचों में आती हैं, ठीक है, इन 5 तरह के क्राइटेरिया में आती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और शुरू में ही हमने आपको बताया था कि फिजिक्स जो होता है वो क्या होता है, कुछ इस टर्म और कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। फिजिक्स किसी भी चीज़ को अगर फिजिक्स के अंदर रहना है तो ये कुछ 5 कंडीशंस हैं, ठीक है, 5 कंडीशंस हैं कि सर जी जो साइंस है वो कम्युनिकेशनल हो, आइडेंटिकल हो, सिस्टमेटिक हो, हाइपोथेसिस हो, प्रिंसिपल हो, ठीक हो। ये 5 कंडीशंस को प्रूव करेगा तो वो क्या हो जाएगा, फिजिक्स। और फिजिक्स होने के बाद उसका क्राइटेरिया होगा कि वो फिजिक्स के किस ब्रांच में जाएगा, इन पाँचों में से किस ब्रांच में जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या था, फिजिक्स की एक सिंपल सी वैल्यूएबल थ्योरी थी माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको हमने समझा। तो माय डियर स्टूडेंट्स इतना याद रखिए कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इज अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन, जिसे हमने क्या किया, एक सिस्टमेटिक वे दिया कि ये सब चीज़ें होती हैं फिजिक्स में। और माय डियर स्टूडेंट्स ये 5 क्राइटेरिया है फिजिक्स को पढ़ने का, ठीक है, जिसको लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रीड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स का एक अहम चैप्टर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। और माय डियर स्टूडेंट्स अमृत महोत्सव मनाना ना भूलें, ठीक है, अमृत महोत्सव मनाना ना भूलें माय डियर स्टूडेंट्स, और तिरंगे को लगा के मनाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।